हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग आज अड्डा के डेली क्विज़ेस वैसे हम लोग क्वार्ट्स से करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग ऐप के जो डेली क्विज़ेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो तुम लोग से प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अलावा भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर रेगुलर बेसिस पे मैं सेक्शनल वो वीडियोस डालता ही रहूँगा। अड्डा के ऐप पर जाओ, ठीक है, इसमें जाओ तुम डेली क्विज़ेस पे, डेली क्विज़ेस पे हम लोग क्वांट्स कर रहे हैं, ठीक है, क्वांट्स में जाओ और इसमें लोग सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेड क्विज में जाओगे, ठीक है, अटेम्प्ट क्या तुम्हें इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैं समझाने के हिसाब से टाइम को ये करने के लिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और फिर मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ। देखो, अब क्वेश्चन में क्या है कि 550 into 40 plus 225 into 20। इसमें करने के लिए मेरे पास ये तरीके हो सकते हैं। या तो मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो भी इतना मुश्किल नहीं है क्या, या फिर मैं अगर 9 पे करना चाहूँ तो भी मेरे सारे अलग हैं। अगर मैं 9 पे करता हूँ तो ये क्या है, 2 to 5 मेरा 9 है, तो ये तो खत्म हो गया। 5 5 10 1 इंटू 4, मुझे 4 वाला आंसर चाहिए। 6 2 8 1 9, ठीक है। 6 2 8 5 13 1 3 4, ठीक है। 6 2 8 4 12 3 6 3 9 2 नहीं 6 2 8 नहीं। अगर मैंने इसको 9 से किया तो ये क्विकली मेरा बन गया। जिन लोगों को मेथड्स नहीं अभी पूरी तरह से ये है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो ढूंढ के ये मेरा देख लेना, या मैं इसका लिंक शेयर करूँगा, ठीक है, ये देख लेना। तो क्या हो कि मेथड्स तुमको इजी वे में तुम कर पाओ। करने के लिए जाओ, ठीक है, 500 इंटू 40, या अगर मान लो कि मुझे करना होता एक से ज़्यादा मेरा 9 में आ रहा होता, तब अगर हम लोग इसको करना चाहते हैं तो भी मेरे पास दो तरीके थे। अगर मैं यूनिट पे देखूँ 0 3 4 5 1, मैं अगर इसको यूनिट पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको मैं डबल करूँगा, इसको हाफ करूँगा, ये मेरा 1 आएगा, ठीक है। 550 इंटू 40, इसको अगर मैं यूनिट पे करूँगा तो ये मेरा 5 दूनी 10 1 11 आ जाएगा, इसका यूनिट मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, थर्ड प्लेस पर, ठीक है। 2 जगह से ये देखो, ये 2 जीरो तो खत्म हो गया। उसके बाद जो है ना एक और जीरो वहां पर हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है, 4 5 20, तो यहाँ पर यूनिट मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं 10 करूंगा, इसको डबल करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 4 5 0, इसमें 2 ही जीरो आएगा, यहाँ पर सॉरी 5 आ जाएगा, 5 1 5, तो मेरा यूनिट जो आएगा 500 आ जाएगा, 500 मेरे पास यहाँ। मैं सारे मेथड्स बता देता हूँ, फिर हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अगर करना होता तो 500 इंटू 40, ठीक है, 20,000, 50 इंटू 40 2000, ठीक है, 200 इंटू 20 4000, 25 इंटू 20 500, 26500। मैंने तुमको इसमें 3 चीजें बता दी। पहला 9 से, जिस पर कि मैं करता, क्योंकि मुझे इसमें 9 लग रहा था कि ये चूंकि 5 5 4 9 दिख रहा था, तो मैंने कहा कि एक ही तो मुझे करना है, 1 चौके 4 वाला ढूंढ लिया। ये मेरे लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में था। अदरवाइज सॉल्व भी करना हो तो इतना मुश्किल नहीं। सॉल्यूशन तुम्हारा वही है, ठीक है, तो 22,000 प्लस 4500 से ये लिया।
इसमें देखो तो अगेन यूनिट की बात करो तो 8 8 8, लेकिन 9 पे इसमें इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें देखो अगर इसमें से कोई एक आना है तो 9 पे मेरे लिए सारे अलग है। मैं चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। चलो देखते हैं। 9 कैंसिल हो गया, 1 दूनी 2 प्लस 6 2 8 1 3 4, 8 चौके 32, 3 2 5 माइनस 6 दूनी 12 3, 2 प्लस 5 7 माइनस 3 4 मुझे चाहिए। ठीक है, ये मेरा 4 दे रहा है। क्यों? क्योंकि 4 1 8 में 8 और 1 कट गया, 9 था। ठीक है, ये वाला मेरा आंसर है। ठीक है, तो बेटर वे है। अब इसमें हम लोग लगता है कि चूंकि एक ही ऑप्शन आ रहा है तो ये दो में चेक कर सकते हैं। 4 1 5 ये भी नहीं, 4 1 5 2 7 ये भी नहीं। ठीक है, 418 तुम्हारा आंसर है। इसमें मे भी तुम्हें बैकग्राउंड की वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको तुमको लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन 900 डिवाइड बाय 1242 into 414 is equal to 200 plus what square। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना एक तो देखना कि कुछ चीजें बहुत इजीली कट जाती हैं। जैसे ये 4, इसको अगर मैं लिखने के लिए जाऊँ तो क्या होगा, 900 into 414 डिवाइड बाय 1242। अब क्या होगा कि ये कट गया 3, ये कट गया 300, 200 प्लस 10 का स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें देख के ही लग जाता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर इसको करने के लिए जाता हूँ तो सीधा बोलता हूँ ठीक है, ये मेरा 3 बार में जा रहा है, यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 300 आएगा, तो 200 प्लस 100, 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो इसके लिए तुम्हें किसी मेथड की जरूरत नहीं है। 625। हालांकि मैं तुम लोगों से को सजेस्ट करूंगा कि एक बार तुम लोग पहले ऐप पर जाके खुद से बना लिया करो, तब ज्यादा अच्छा, इसका ज्यादा फायदा उठाऊंगा। 625 into 144। तो अब इसमें भी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं, 25 into 12। बेसिक वीडियो अगर देख लोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कुछ पेयर्स मैंने दिए हुए, 25 into 12 तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पेयर तुम्हें वहां दिया हुआ है। ठीक है, कुछ पेयर्स तुम्हारे हैंडी होने चाहिए, यही जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 25 into 12, 25 into 14 तुम्हारा 350 होता है। ठीक है, 25 into 16 400, 25 into 18 450। ये सब बहुत कॉमन फिगर है, तो तुम्हें याद है 25 into 12 300 होता है। ठीक है, 300 बस। तो मुझे क्या चाहिए, 30। लोगों कुछ भी नहीं किया, बोला कि 25 into 12 300 भागा 10 30। तो ये सब काफी इजी लेवल का है। तो स्पीड मैथ्स अगर की बात करो तो स्पीड मैथ्स में तुमको काफी सपोर्ट कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारे पास डीआई के लिए थोड़ा टाइम बचेगा। इसमें भी देखो नहीं है, 5 into 9 minus 10। क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन में आएगा √25 into √729 minus what cube। अब देखो इसको करोगे, ठीक है, एक सिंपल इसको करोगे तो ये 5 आएगा, 729। ठीक है, 27 या, ठीक है, मैं एक बार और आता हूं। अब देखो कि मैं इसको यूनिट पे अगर करता हूं क्या होगा कि ये मेरा कुछ भी आएगा, ऑड आएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझो।
25 का रूट 5 आएगा, इसका रूट ऑड आएगा, तो 5 को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 देगा, 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आएगा। अब इसका क्यूब 5 देगा, केवल 5 का ही क्यूब 5 दे सकता है। इस क्वेश्चन को मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। एक बार 5 आ गया और ये इवन नहीं आ रहा, इवन आता तब मैं सोचता, ऑड आ रहा है तो 5 को ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 आएगा, 5 में 0 5 देगा, ठीक है, किसका क्यूब, तो 5 का क्यूब। कोई सॉल्व करने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम्हारा सॉल्व करके इसमें 5 दे दिया। चलो यही तक था, ठीक है, हम लोग कुछ और निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक ले, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया। मैं सीरीज में चलना चाह रहा था। सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर हम लोग कुछ देखो एसबीआई में रॉन्ग आता है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि रॉन्ग को उठा लेते हैं। रॉन्ग सीरीज एसबीआई, देखो इसमें क्या है हमारा 12, 11, 21, 16, 247, 1, 2, 3, 4, 7, 4, 0, 5। अब अगर इसमें मैं देखूं तो समझ में जो आता है 12 इंटू 1 माइनस 1, 11, 11 इंटू 2 माइनस 1, 21 इंटू 3 माइनस 1, 62 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1। यहाँ पर मामला अटक है, क्योंकि 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 6 के 24, 24 माइनस 1 करूँगा तो यूनिट 3 आएगा, यहाँ पर यूनिट 5 है, तो इसका मतलब ये मेरा गलत है। क्या आएगा मुझे नहीं पता, बट ये नहीं आ सकता। हम लोगों ने सिंपल यूनिट पे बोला कि ये नहीं आएगा, ठीक है। लॉजिक कोई है, 12 इंटू 1 माइनस 1 में भी कि ये तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो तुम लोग ऐप पर जाके इसको देख लेना। देखो 90, 94, 103, 128, 177। अब मैं गैप अगर देखूं 4, 94 से 103 का गैप है 9, 103 से 128 का 25, तो इसका मतलब समझ में आ गया, 2 का 3 का 5 का 128 से 177 49, 177 से 280 का जो गैप है ये है तुम्हारा 103। इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी होगा तो स्क्वायर की फॉर्म में चलोगे ना, 4 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है, 49 स्क्वायर है, 103, किसी का तो स्क्वायर चाहिए ना मुझे, नहीं किसका होगा मैं इस पर अभी नहीं जा रहा। 100 होता तो फिर मेरा आगे जाता, मैं उस पर नहीं जा रहा, मुझे इतना पता है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि रॉन्ग, ये मेरा बेसिक सीरीज नहीं है कि मैं उसको सीरीज निकालने बैठूंगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। 280 जो हम लोगों ने बोला था, ठीक है, वही है, उसने बोला था कि वहां पर उसकी जगह पर 298 आएगा। 7 का था, 7 के बाद 10 का नहीं 11 का स्क्वायर आएगा, उसका रीजन ये था, वो एक बार मैं बता दूं। 2, 3, 5, 7, जब भी इस तरह का तुम्हें देखे कि यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, इसका मतलब गैप बढ़ नहीं रहा है या सेम नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है।
तो प्राइम नंबर के सीरीज में 7 के बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, इस तरह से चलता है। तो जब कभी भी इस तरह का है कि 2 3 5 7 अगर देखिए तो सब 3 5 7 है तो समझ सकते हो कि वो 2 2 बढ़ रहा है, लेकिन 2 अगर पीछे आ गया तो इसका मतलब प्राइम का सीरीज। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या है कि 28 पर डिवाइड बाय 2 1400 डिवाइड बाय 2 700 डिवाइड बाय 2 350 डिवाइड बाय 2 175। यहाँ पर प्रॉब्लम, क्योंकि 175 डिवाइड बाय 2 मेरा आएगा 87.5, यहाँ पर आ रहा है 88.5, 88.5 मेरा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये सब थोड़ा इजी वे में आ जाता है मुझको, डिवाइड बाय 2 करके आ रहा है। इसमें क्या है कि या तो तुम देख के भी बोल सकते हो, मैं एक बार लिखता हूँ। इसमें मैं चाहूँ तो डायरेक्टली तुमको बोल दूं कि भाई ये वाला ना मेरा गलत लग रहा है। इसमें क्या है 32 16 48 24 36 108, ये सारे ना 4 के मल्टीपल 8 के मल्टीपल है, 75 कहीं इस पे बैठ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा। हाँ, अगर करना चाहे हम लोग तो फिर ये हो सकता है 32 का डिवाइड बाय 2 16, 16 का इंटू 3 48, 48 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, तो यहाँ पर मे बी 72 आ जाता है, फिर डिवाइड बाय 2 इंटू 3, ये ऐसे चला डिवाइड बाय 2 इंटू 3 करके। तो मेरा 75 देखने में ही ऑड लग रहा है, तो यही तुम्हारा आंसर है। वैसे ये 108 डिवाइड बाय 3 से 36 इंटू 2, इसमें देखो तो 185 199 215 235 253 278 299। अगर इसमें देखोगे तो गैप निकालोगे अगर, तो फिर देखो यहाँ पर गैप 14 का है, यहाँ पर गैप 16 का है, यहाँ पर आओगे तो 18 का है, ठीक है, यहाँ पर आओगे तो 20 का है, इसका मतलब ठीक है ऐसे चलेगा। ये तुम्हारा 278 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर 22 नहीं आ रहा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा 278 नहीं चलेगा, ठीक है। रीजन वही 14 16 18 20 22 24। लास्ट क्वेश्चन पे तो 2 हम लोगों ने किया, एक सिंप्लीफिकेशन किया, एक हम लोगों ने ट्विस्ट किया, सॉरी सीरीज किया। अब क्या हो सकता है कि हम लोग ये भी कर ही लाए, हालांकि ये आता नहीं है तुम्हारा क्वाड्रेटिक, लेकिन चलो ठीक है, क्या पता कभी आ ही जाए या फिर पीओ के लिए तुमको जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे डेली का जो आता है वो हम लोग खत्म कर लें, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस में अच्छा आ जाएगा। और बेसिक समझने के लिए जहाँ पर तुम्हें लग रहा हो कि पता नहीं मैं कुछ फास्ट चल रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो इनका बेसिक वीडियोस देख लो, जिसका बेसिक चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, सीरीज हो, क्वाड्रेटिक हो, बेसिक देख लो तो दिक्कत नहीं आएगी। इस पर देखो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, माइनस प्लस का मतलब होता है दोनों रूट पॉजिटिव, माइनस प्लस
यहाँ 11 है, यहाँ 28 है। 28 को तुमको 11 में लेके आना, तुमको पता है 7 और 4 ही आ सकता है। अच्छा एक चीज और ना, मेरी आदत है हमेशा लेफ्ट साइड में बड़े नंबर को लिखने की, ये एक फॉलो कर सकते हो, कभी कोई एक फॉलो करो, छोटा बड़ा या बड़ा छोटा। इससे क्या होता है कि तुम कंपेरिजन में इजी रहता है। 15 को 56 में, ये भी तुम्हारा 8 और 7 आएगा, 8 और 7। अब देखो क्या है कि अगर ये 4 है तो इसका कोई भी नंबर होगा तो बड़ा होगा, अगर ये 7 है तो ये बराबर होगा, 8 होगा तो बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि y is greater than or equal to x, तो y is greater than or equal to x। चलिए थोड़ा इजी लग रहा था, प्री में जनरली इजी ही पूछा जाता है। तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल टू 144 y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है कि ये मुझे पता है कि ये प्लस माइनस 12 है, और इसमें क्या है कि ये 121 से ये 11 का स्क्वायर है, तो ये और ये 22 है, तो 11 और 11 ही आना है, ठीक है। इसका दो माइनस प्लस दोनों पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस माइनस 12 आएगा, ये प्लस 11 प्लस 11। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये 12 प्लस में है तो ये बड़ा है, और अगर ये 12 माइनस में है तो ये बड़ा है। इसका मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। तुम्हारा आंसर जो आएगा वो नो रिलेशन वाला आ जाएगा। ये एक अलग टाइप का आता है। इसमें क्या है, माइनस प्लस पहला वाला रूट है, मैं रूट क्या आएगा वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इसमें जो तुम्हारा इक्वेशन और ये प्लस प्लस। बेसिक वीडियो देखोगे तो इसमें क्लियर रूप में दिया हुआ था कि इसमें बोथ रूट्स पॉजिटिव आते हैं, और इस प्लस प्लस वाले में बोथ रूट्स नेगेटिव आते हैं। इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, इसका एक ही मतलब होता है x ग्रेटर देन। ये चीजें पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होती है कि साइन अगर तुम्हें लग रहा है कि एक का पॉजिटिव भी आएगा और एक का नेगेटिव भी आएगा, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, उसका रूट निकाल के क्या करोगे, माइनस प्लस बोथ रूट पॉजिटिव प्लस प्लस बोथ रूट नेगेटिव। ये चीजें अगर क्लियर ना हो तो एक बार पॉलिटिक्स का बेसिक वीडियो देख लेना। x ग्रेटर देन y, इसमें रूट निकाला हुआ 315 पॉजिटिव और माइनस 8 टाइम्स है, इसका मतलब है इसमें देखो x स्क्वायर इक्वल टू 289, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि प्लस माइनस 70। दूसरा वाला तुम्हारा y माइनस 17 स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया y माइनस 17 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आएगा प्लस 17 ही आएगा। एक तुम्हारा प्लस माइनस 17 है, एक प्लस 17, जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। निकालना नहीं पड़ता, ये तुमको समझाने के साथ मैंने लिखा था। यहाँ मुझे पता होता है कि यहाँ पर प्लस माइनस है और यहाँ पर केवल प्लस है, तो दोनों का रूट सेम है। जैसे पिछले वाले में कहता है कि एक का 12 था, एक का 11 था, इसमें ऐसा इसमें 17 ही होगा। इसमें देखो दोनों रूट पॉजिटिव, इसका क्या दोनों प्लस में है, इसका मतलब दोनों रूट इसका नेगेटिव आएगा, इसमें प्लस प्लस है, दोनों रूट नेगेटिव आएगा। 15 और 56 अगेन 8 और 7 16 64, मतलब 8 और 8। अब इस केस में क्या है कि पॉजिटिव अगर होता तब हम लोग बोलते हैं कि ये इससे बड़ा है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y।
इजी है, बट फिर भी अगर तुम लोगों को लग रहा हो दिक्कत तो एक बार बेसिक वीडियो देख लेना। क्वाड्रेटिक भी हो गया, 5 ही क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ये है कि स्पीड के लिए क्विज काफी अच्छा है, और इसमें के पेन पेपर की भी तुमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 4 चीजें हो गई तो और क्या करोगे। अप्रॉक्स में चलो देख लेते हैं। एक तो आइडिया दो कि कैसे करते कैसे। अगेन ये व्हाइट बैकग्राउंड दिखेगा, मैं तुम्हारे लिख देता हूँ, ठीक है। तुम लोग जाके ऐप पर देख लेना, ज़्यादा इजी रहेगा। मैं इसमें जिस वैल्यू को लूंगा मैं वही लिखूंगा। 12.123 12 into 15 plus 27 minus what is equal to 28% of 400। ऑप्शंस में देख लेता हूँ, 80, 95, 100। 95 और 100 जो है यही थोड़ा सा क्लोज है, अदरवाइज तो ठीक है, आपका मैं कुछ भी ले सकता हूँ। देखो 15 into 12 180 होता है, माइनस 27। मैं 30 भी ले लेता हूँ तो 150 प्लस 3 करोगे 153 माइनस व्हाट 28 चौके 112 होता है। ये भी कुछ उसमें जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा। सॉरी ये माइनस में प्लस है, ये प्लस था तो ये तुम्हारा 207 माइनस वॉट इज इक्वल टू 100। 28 चौके कॉमन है, 29 चौके 116, 28 चौके 112, 27 चौके 108। वो वीडियो अगर बेसिक वीडियो देखोगे तो इन सब चीजों पे कमाल हो जाएगा। 207 में से क्या घटाओ कि 112 आएगा 95। मैं इसको 210 पे ले सकता था, इसको 210, इसको 110 लेता, ठीक है, तब मेरा 100 हो जाता। इसलिए मैंने बोला कि जब गैप मेरे पास कम हो तो हम लोगों का तरीका सोचने का अलग होता है। यहाँ गैप 5 का था इसलिए हम लोग एग्जैक्ट करने पे चले गए थे। 95 180 प्लस 57 माइनस अगेन 25% 680 का प्लस 16% 525 का माइनस 22% 450। अब इसमें क्या है कि फिर वो ऑप्शन देखता हूँ, इसमें फिर भी ठीक है, 15 का गैप है, उसके बाद 20 का गैप है, फिर ज्यादा है, मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ। लेकिन 25% का मतलब 1/4 होता है, ये मेरा आ गया 170। 16% 500 का 80, 25 का 16% निकालो ना निकालो 4 का मुझे चाहिए, ठीक है। 25 का 16% छोटा नंबर आएगा, मुझे उतने का गैप मेरे पास है, माइनस 22% 450 का। 450 का 20% होता है 90, 90 प्लस 9 99 100। तो क्या हो गया 250 माइनस 100 150। 150 के जगह पर मेरे पास 155। अगर मैं यहाँ वाला ले लिया होता एग्जैक्ट करने के लिए जाओगे तो फिर तुमको यहाँ पर 4 मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर 1 मैंने बढ़ा के ले लिया था। अभी नीचे देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमने लिया था 170 प्लस 80 माइनस 100, इसने लिया 170 प्लस 84 माइनस 99। क्योंकि मुझे ऑप्शन में गैप था तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाने की मुझे जरूरत यहाँ नहीं थी। तो ये तुम्हें एक आइडिया लेना पड़ता है कि कहाँ पर तुमको कैलकुलेशन कितना डिटेल में जाना है।
25% of 30% of 840. अब इसमें क्या है कि अगर 25% 840 का करोगे तो 210, 210 का 30% करोगे 63। ये तुरंत बन गया। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, सही पेयर को पिक किया। अब तुम 840 का 30% करने के लिए जाते फंस जाते। तो हम लोगों ने पहले 1/4 निकाला, 1/4, 840 का 25%, 210, 210 का 30% तुरंत कर। ये सब चीजें थोड़ी सी तुम ध्यान रखना। देखो ये 36 1/2 प्लस 169 1/2 इज इक्वल टू, अभी तो 6 प्लस 13 19, इसमें तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 19। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल क्वेश्चंस कई बार किसी इसमें जाओगे सीरीज में, सीरीज इन द सेंस मान लो क्वाड्रेटिक है या सीरीज है या सिंप्लीफिकेशन है, 1 से 5 या 1 से 10 के बीच में अगर आ रहा तो पहले जब भी तुमको फंसाने की कोशिश करेगा तो एक दो क्वेश्चन में फंसाएगा। तो इसीलिए जब तुम्हें लगे कि दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा स्किप करना सीखो। जितना जल्दी तुम स्किप करना सीखोगे उतना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, 75% ऑफ 12 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आ गया 144 इंटू 3/4। तो मुझे पता है कि 36 चौके 144 आता है। 144 नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है, 144 का हमें याद रखना है। 24 छके 144, 48 या 144, ये तुमको कई जगह पर आता है। ये हमेशा ध्यान रखो, 24 छके 36 चौके 48, बहुत कॉमन नंबर है। चलो इसमें भी 5 ही थे। अब एक काम करते हैं कि हम लोग एरिथमेटिक ले लेते हैं। एरिथमेटिक वाला भी एक ले लो। देखो तुम चाहो तो अपना लैंग्वेज चेंज कर दो एरिथमेटिक में। क्या ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान से 2 3 है, ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान से 13 8 है। ज्ञात कीजिए कि बी की सी से कितना है। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कंफर्टेबल तो मैं इधर लेता हूँ, तो इसका हिंदी देख के और फिर कर लें। चलो देखो ना कि प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी इज 2:3, ए बी 2:3। फिर बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी इज 13:8, 13:8। अब मैं अगर इसको दोनों को सेम फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ तो 13 × 26, अगर ये 26 आएगा तो ये 13 × 39 आ जाएगा, और इसको भी मैं 26 के फॉर्म में लेके जाऊंगा तो ये 26 आ जाएगा, 13 × 26 तो ये 16 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि B जो है C से कितना ज्यादा है, तो B C से तुम्हारा कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। अब ये बोल रहा है 23 16 का कितना %, 16 का 1.5 गुना होता है 24, मतलब 150% तुम्हारा 24 होता है। तो 150% से कम वाला पहले हम चेक कर लें। ये इसलिए क्योंकि देखो ये 150 से ना 6.25% कम है, 150 माइनस 6.25%, 6.25
बेसिक वीडियो में जाओगे तो 16 और 625 जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में 1 देता है। तो मेरा 24 की जगह पर अगर 23 है तो एक जो है 16 का 6.25% होता है। तो मेरा 150 माइनस 6.25 143.7 ये मेरा आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल वे में लेके चलो तुरंत बन जाएगा। इसमें वही निकालूंगा, बट क्या तुम्हें सोचना है वो यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलता है। जो हम लोग बात करते हैं कि 6.25 150 वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलता है। A dishonest wheat seller uses 900 ग्राम wheat instead of 1 kg। 1 kg की जगह पे वो 900 ग्राम तोड़ के देता है और वो बेचता है 90% प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि उसने 900 ग्राम, अगर मान लो कि 1 रुपए के हिसाब से, तो 900 उसमें कॉस्ट हो गया। जब वो बेच रहा था सामने वाले को तो 1000 बेच रहा है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 1000 प्लस 20% प्रॉफिट, वो 1200 का बेचेगा। उसका जो कॉस्ट आ रहा है, चूंकि 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम ही देता है, तो मतलब पर ग्राम अगर 1 रुपया तुम कीमत लेते हो तो उसका कॉस्टिंग आया 900 रुपया। और जब बेच रहा है तो सामने वाले को तो पूरा 1 किलो बोल के वो बेच रहा है, तो जो कीमत लेगा वो 1 किलो का लेगा। तो 1 किलो का कीमत 1000 प्लस 20% प्रॉफिट, तो 1200। इसका जो प्रॉफिट हुआ 300 डिवाइड बाय 900, कितना परसेंट हो गया 1/3, 33 1/3%। ये तुम्हारा एकदम सिंपल है। इन चीजों को एकदम सिंपल वे में सोचोगे तो तुरंत बनेगा। ये मे भी नहीं दिख रहा होगा तो नॉर्मल चेक कर लेना, या अगर दिख रहा तो देख। A person deposited rupees 15,600 at R% per annum on simple interest. After 4 years he got 3120। देखो 15,600 रुपया उसने लगाया था और उसको ब्याज मिला 3,120। ये अगर देखोगे तो ये 20% उसने 4 साल के लिए लगाया था। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 5%। अब वो बोल रहा है आर तुम्हारा हो गया 5%। अब बोल रहा है कि R+3 पर लगाएंगे, मतलब 1% पर लगाएंगे और 3 साल के लिए लगाओगे। तो इसमें तो कुछ नहीं, 3 साल के लिए 24%। अगर 24% की बात करें तो जो यूनिट की बात करेंगे 6 चौके 24। मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं। मुझे लगा था कंपाउंडिंग पूछ रहा हूँ, कंपाउंडिंग नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल का 8 के हिसाब से 24 आएगा, 4 छके 24। बाकी कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। इसने पूरा कैलकुलेट किया, हम लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ए और बी ने बिजनेस से स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 10,000 12,000। After 8 months, C joined them by investing 15,000. After 18 months, मतलब ये 10 में गया, ये 18 में गया, ये 18 में गया। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा। इसको रेशियो में निकालना चाहो तो एक काम तो ये हो सकता है कि हम लोग 3 से काट दें। तो 3 से अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 5 6 और 6। तो मेरा जो रेशियो बनता है ये आता है 60
12 छक्के 72, बाकी 0 को घटाओ 50। ठीक है, 50 इज इक्वल टू तुम्हारा 5000 टोटल पूछ रहा है, देख लो 2 6 7 13 5 18, तो 50 अगर 5000 होगा तो 182 तुम्हारा 18,200 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, हम लोगों ने लिखा सिंपल, एक ही चीज हम लोगों ने जो किया कि एक बार इसको सेम फॉर्म में लिया, तो हम लोगों ने काट के 3 से सबको काट के थोड़ा छोटा बना लिया, नहीं तो नंबर मेरा बड़ा हो जाता। कर तो सकते ही 180, ठीक है, 18 इंटू 12 करते हैं तो 180 प्लस 36 216 और 150, फालतू का नंबर बड़ा होता। तो हम लोगों ने पहले ही काट लिया, तो हमारे लिए एकदम से देखो एक झटके में तुम्हारा आ गया। ठीक है, इसने और छोटा कर लिया। अल्कोहल एंड वाटर एंड मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी आर 20% एंड 55%। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो वाटर अल्कोहल ए बी, बोल रहा है कि ए में जो है अल्कोहल 20% है तो वाटर 80, और फिर बी में बोल रहा है कि वाटर 55 तो ये 45 हो जाएगा। ये चीज जानना देखना जरूरी था, क्योंकि जैसे यहाँ पे या तो बोलता है कि अल्कोहल जो है 20% 55% है, उसने वैसा नहीं किया, एक जगह पर अल्कोहल एक जगह पर वाटर। फिर बोल रहा है कि इसको अगर मिला दोगे तो रिजल्टेंट मिक्सचर में अल्कोहल 35 होगा, तो मैं सिर्फ अल्कोहल लेता हूँ 20 45, इसको मिलाओगे 35। फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी, 45 माइनस 35 10, 35 माइनस 20 15, तो ये जो मेरा रेशियो आ जाएगा 10:15, मतलब 2:3। ये तुम्हारा एलिगेशन वाले में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा देखोगे तो एलिगेशन बहुत इजी है, लेकिन फंसा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, 20 45 35, इसने दूसरी को किया, अल्कोहल को इसने अलग लिख लिया। ठीक है, अब बचा के एक काम करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग DI रहेगा, इनफैक्ट हम लोगों ने अप्रॉक्स ले लिया तो DI रहेगा, तो मुझे सीक्वेंस में चलना चाहिए था, तो अब हम लोग वैसे ही करेंगे। अप्रॉक्स क्योंकि SBI में नहीं आ रहा है तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीरीज, हालांकि आता तो क्वाड्रेटिक में नहीं है बट स्टिल क्वाड्रेटिक, और हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम, अरिथमेटिक एंड DI, ये 5 चीजें करेंगे। अगर तुम लोगों को लगता है कि कुछ और इसमें मुझे ऐड करने की जरूरत है या इस सीक्वेंस को कुछ और करने की जरूरत है तो मुझे कमेंट पर डाल देना, मैं वैसे करके कर लूँगा। चलो।